अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी था, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाती है एक्सेलरेशन। तो अब देखें, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डिमेंशन होगी LT-2। अब एक्सेलरेशन के डिफरेंट हमारे पास केसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट तो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो इसकी एक टाइप है जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इसी तरह एक एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगी if a body attain equal velocity in equal interval of time। और वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगी? if the velocity of the body is unequal with respect to equal interval of time। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो लेकिन वेलोसिटी के इंटरवल इक्वल ना हो, या फिर वेलोसिटी के इंटरवल अनइक्वल हो और टाइम के इंटरवल इक्वल हो, तो फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी। और एक एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जिसके अंदर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की तो बात करते हैं, लेकिन एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब एक छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होंगी। जब भी आपको डिफरेंट गिवन डाटा दिया जाएगा अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कभी आप एवरेज निकालना या इंस्टेंटेनियस निकालना, तो हमेशा एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होंगी जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी तो कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं होगी। इसके अलावा एक्सेलरेशन की और भी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, लाइक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगी अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, अगर एक कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो वेलोसिटी है चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi, तो vf की वैल्यू छोटी होगी और vi की वैल्यू बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और ये तब होगा अगर कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। इसके अलावा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो हमारी ग्रेविटी की नेचुरल इस वक्त जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखें स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके अंदर से अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो मैंने एक एक्सिस में y एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप, किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें डेल्टा y पे वेलोसिटी है, तो डेल्टा y मींस चेंज इन वेलोसिटी, और x एक्सिस पे टाइम है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, और वो किसके इक्वल होता है? आप बोलेंगे सर वो तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यही तो आपको समझाना चाह रहा था मैं कि रेट ऑफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हमने स्लोप निकाली, वो तो एक्सेलरेशन के इक्वल आई। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं बात करूंगा स्लोप की, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे सर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की बात करूंगा, इसका मतलब है कि मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। हमें अक्सर किसी भी ग्राफ की स्लोप अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी एक्स वाई जी ग्राफ हो, आप वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करें, जो भी नई क्वांटिटी बनेगी वो हमेशा उस ग्राफ की स्लोप होगी। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि डिफरेंट लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये फर्स्ट लाइन है, अगर आप इसमें देखें तो कार की वेलोसिटी, कोई भी कार ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, मींस स्लोप जीरो होगी, स्ट्रेट लाइन की स्लोप वैसे ही जीरो होती है। सो फर्स्ट केस हमें ये बताता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड केस को देखें तो इस केस में वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सेकंड केस ये कहता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। आपको नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सो इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट होगी लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। अगर आप इसी की निस्बत ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो तो एक्सेलरेशन मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी बट इट्स नेगेटिव कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग देन व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का मतलब है वो आपसे वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसी तरह अगर हम ग्राफ नंबर थर्ड के बाद, ये हमारा थर्ड था, इसके बाद अगर हम फोर्थ वन को देखें तो सबसे पहले तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ नहीं है बल्कि ये वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। तो यस स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ है। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो इंक्रीज ही रही है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटे स्लोप क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसकी स्लोप पहले इंक्रीजिंग थी बाद में डिक्रीज हो रही है, आगे से कर्व होके नीचे को आ रही है। तो अगर डिक्रीजिंग स्लोप होगी इसका मतलब है स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगी। तो ये जो फोर्थ वन ग्राफ है ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ नहीं है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ है। और अगर हम फिफ्थ केस को देखें तो इसमें स्लोप इंक्रीज कर रही है तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ है। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो कि अगर आपसे कहा जाए कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। तो ये कुछ डिफरेंट ग्राफ हैं जिसके जरिए जो है हम एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं सेम यही ग्राफ में y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करता और x एक्सिस पे टाइम को ही रहने देता, तो फिर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे आता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस वो dt ग्राफ बन जाता। और dt ग्राफ की स्लोप क्या बताती, वेलोसिटी। तो सेम इसी में आप जहां जहां मैंने a लिखा है वहां वहां आप v रिप्लेस कर देते अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट आ जाता। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगी। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, जो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व है वो हमें डिस्टेंस बताएगा कि बॉडी ने डिस्टेंस कैसे कवर किया। बोलेंगे सर हमें डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया अंडर देखें, अगर मैं सिर्फ इस वाले ग्राफ को देखूं तो इसमें एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल में अगर मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करूं तो v मल्टीप्लाई बाय t विच इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर मैं इस वाले में देखूं तो इसमें एरिया अंडर कर्व एक ट्राइंगल बन रही है, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो वो भी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। इसी तरह क्लास हम जरा इसी के साथ ये भी रिव्यू कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम 9th क्लास में आप लोगों ने में भी पढ़ी हो, रिव्यू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास तीन तरह की सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन क्लास आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इक्वेशन कब और कैसे वैलिड है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब वेल फेमिलियर हैं, Vf is equal to Vi plus At final velocity, initial speed, final speed, initial speed, acceleration, time. Second equation of motion है S is equal to Vit plus
हाफ at स्क्वायर, इसमें a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास विच इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। मींस these equation are only applicable for uniformly accelerated moving bodies। और ये वाली इक्वेशन सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन हो। और अगर आप देखें तो इन तीनों इक्वेशन में कहीं भी मैथ नहीं आ रहा, तो ये वो इक्वेशन है जो कि मैथ पे डिपेंड नहीं करती। अब इन इक्वेशन में अगर आपको कोई भी दो चीजें गिवन हो तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं आपको सिंपल, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो ये तीनों इक्वेशन कहां बनेंगे? जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो हर किसी में vi जीरो हो जाएगा और रिजल्टेंट इक्वेशन एक नई फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, जिससे आप जो भी आपके पास अनगिवन क्वांटिटी होगी उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो उसमें एक्सेलरेशन की जगह आप जी का साइन रिप्लेस करेंगे। अगर एक बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो इन तीनों इक्वेशन में ए की जगह माइनस जी आ जाएगा और जहां जहां एस आ रहा है वहां पर हाइट आ जाएगा। तो आप इन तीनों इक्वेशन को खुद बना लें। और अगर एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी आएगी, लेकिन अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाया जाए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी आएगी। अब आप इनमें ए की वैल्यू रिप्लेस करके तीन और फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। अब लास्ट में एक आखिरी बात आपको बताता चलूं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो नीचे आते हुए बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और ऊपर जाते हुए अगर बॉडी को थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी -9.8। तो इन तीनों में ए की वैल्यू पुट करके, एस की वैल्यू की जगह हाइट पुट करके फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आप तीन और इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं।